सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा जो एच का बेसिक्स है, कितने टाइप्स का मशीन होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली मशीन्स के बारे में, जैसे एच में हो गया, चिलर हो गया, कूलिंग टावर हो गया, एफ हो गया, फैन कॉइल यूनिट हो गया, भी हो गया, और एग्जॉस्ट एयर एंड फ्रेश एयर सिस्टम हो गया। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यूज्ड होता है। अगर एक बार इस चीज़ को देखने को, तो कोई भी प्रोजेक्ट में ये बेसिक्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं कि जो एच होता है, ठीक है, होता क्या है। एच सिस्टम आर डिजाइन टू कंट्रोल द इन्वायरमेंट ऑफ अ बिल्डिंग बाय रेगुलेटिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर क्वालिटी। तो बेसिकली जो बिल्डिंग्स के अंदर में होता है, उस अंदर इन्वायरमेंट, बिल्डिंग के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ह्यूमिडिटी को और एयर क्वालिटी को। तो बेसिकली एच का मतलब यही होता है कि जो कोई भी बिल्डिंग्स में लगाते हैं सिस्टम्स, तो बिल्डिंग के अंदर में जो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और उसका हवा का क्वालिटी, उसको मेंटेन रखने का काम होता है। अब इसमें होता है, गर्मी के दिनों में अलग होता है, ठंडी के दिनों में अलग होता है। तो इसके लिए हीटिंग यूज, जैसे ठंडी के दिनों में हीटिंग पर्पस के लिए होता है। तो टर्म्स आता है हीटिंग। हीटिंग में क्या आता है, प्रोवाइड वार्म वार्म टू द इंडोर स्पेस। मतलब कि जो गर्म हवा है वो इंडोर के साइड में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, किसके माध्यम से, बॉयलर, फर्नेस और हीट पंप के माध्यम से। तो दिस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इन कोल्डर क्लाइमेट टू मेंटेन द कंफर्ट एंड सेफ्टी। तो ये हीटिंग का हो गया। वेंटिलेशन का क्या मतलब होता है। वेंटिलेशन का मतलब होता है, देखिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंश्योर द सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर वाइल रिमूविंग स्लेट एयर फ्रॉम द बिल्डिंग्स। ठीक है, तो जो ताज़ी हवा है उसको बिल्डिंग्स के अंदर भेजना, और जो उसके अंदर में जो जितने भी अ, जो बासी हवा है, मतलब कि जो पुरानी हवा है, उसको निकालना। ठीक है, ये होता है वेंटिलेशन का मतलब। तो दिस इज टिपिकली एडवांस थ्रू वेंटिलेशन। उसका मीडियम्स क्या होता है, फैन, एग्जॉस्ट फैन और AHU होता है। ठीक है, तो इस सारे इक्विपमेंट्स का यूज करके हम लोग वेंटिलेशन करते हैं। और AC क्या होता है, थ्री टर्म्स है ना, हीटिंग, वेंटिलेशन और AC। हीटिंग समझ लिया, वेंटिलेशन समझ लिया, और AC का क्या मतलब होता है। AC का मतलब को होता है कि जो इंडोर स्पेस होता है ना, उसमें हवा को कूल करना। तो कूल्ड एयर, कूल्ड इंडोर स्पेस बाय रिमूविंग हीट एंड लोअरिंग ह्यूमिडिटी। ठीक है, एयर कंडीशनर एंड चिलर आर द टिपिकली यूज्ड इन कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग्स इन मेंटेनिंग कंफर्टेबल टेम्परेचर। तो बेसिकली पूरा का HVAC का मतलब यही होता है कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर क्वालिटी को मेंटेन रखना। ठीक है, तो शॉर्ट में बेसिक डिफिनीशन हो गया कि HVAC स्टैंड फॉर हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, and it refers to various system and technology used to control the indoor temperature, humidity and air quality in building, vehicle and industrial purposes। ठीक है, तो अब इसमें जो मशीन्स होता है, जैसे मशीन्स क्या क्या, HVAC में पहला AHU यूनिट होता है। ठीक है, तो देखते हैं मशीन्स का क्या है। जो AHU यूनिट है, ठीक है, AHU कंडीशंस एंड सर्कुलेट्स द एयर इन HVAC सिस्टम्स। तो इसका काम होता है एयर को सर्कुलेट करना। ठीक है, और इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें लगती है, इस फिल्टर्स हीट्स, कूल्स एंड कंट्रोल ह्यूमिडिटी टू इंश्योर इंडोर एयर क्वालिटी। तो जो हवा होता है उसको ये गर्म करता है और ठंडा करता है। दोनों पर्पस, दोनों मौसम के लिए होता है, ठंडी के लिए और गर्मी के लिए। उसके कॉइल्स होते हैं। ठीक है, पिक्चर्स के अंदर दिया हुआ है। तो गर्मी में ठंडी हवा देगा, ठंडी में गर्मी हवा देगा कॉइल्स के थ्रू। ठीक है, और ये ह्यूमिडिटी को और एयर क्वालिटी को कंट्रोल करता है। इट्स कमनली यूज्ड कमर्शियल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़। तो जितने भी बड़े टाइप्स के बिल्डिंग्स होते हैं, हाई राइज्ड टावर्स होते हैं, उसमें सारे HU का यूज होता है। अब इसमें चिलर्स आता है, जिस जो पानी आता है ना HU में, जो कॉइल्स लगे रहते हैं, वो चिलर्स के थ्रू आता है। ठीक है, तो चिलर्स देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स हो गया HU, जो हवा को सप्लाई करता है और मेंटेन करता है। तो चिलर्स आ गया। जब चिलर्स में भी दो टाइप्स के चिलर्स होते हैं, और बेसिकली चिलर्स का काम क्या होता है कि जो रिमूव, देखिए पढ़ते हैं, देख ले, समझते हैं चिलर्स का काम क्या होता है। रिमूव हीट्स फ्रॉम लिक्विड्स,
मतलब जो लिक्विड्स के अंदर जो हीट होता है ना उसको निकालने का काम करता है, किसमें, इन कूलिंग सिस्टम, कॉमन इन कमर्शियल बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, ठीक है। और इसका चिलर्स आर ऑफन यूज्ड इन सिस्टम लाइक एसी, लार्ज बिल्डिंग लाइक मॉल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, एंड यूज चिलर टू कूल एयर, ठीक है। इंडस्ट्रियल कूलिंग में क्या होता है, फैक्ट्रीज यूज चिलर टू कूल मशीन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डाटा सेंटर में भी वही होता है, चिलर कीप इक्विपमेंट कूल टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग। तो ये दो टाइप्स के चिलर होता है, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड, ठीक है। तो एयर और वाटर कूल्ड का इसमें पिक्चर्स दिया हुआ है, ठीक है। वाटर कूल्ड में आपका कूलिंग टावर होता है, ठीक है। एयर कूल्ड में आपका कूलिंग टावर नहीं होता है और सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये चिलर एच हो गया, चिलर्स हो गया। अब इसके अंदर कूलिंग टावर होता है, ठीक है। कूलिंग टावर का काम क्या होता है, रिजेक्ट्स हीट फ्रॉम द चिलर टू एटमोसफेयर। तो जो हीट है ना उसको निकालता है कहाँ से, चिलर से, और कहाँ भेजता है, एटमॉस्फेयर में भेजता है, ठीक है। ये पूरा सर्किट है बट हम लोग पार्टिकुलर यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है कूलिंग टावर, ठीक है। तो इसके थ्रू समझ सकते हैं। तो कूलिंग टावर इम्पोर्टेंट डिवाइस है, ठीक है। वो हीट को रिजेक्ट करता है कहाँ से, चिलर से, और हवा फिर से हवा में भेजता है, ठीक है। और जो ठंडा ठंडा हीट रिजेक्ट करने के बाद से जो ठंडा पानी आता है वो फिर से चिलर में सर्कुलेट कर देता है, ठीक है। तो ये कूलिंग टावर हो गया, ठीक है। उसके बाद से आता है एफ फैन कॉइल यूनिट। तो बेसिकली थ्री इम्पोर्टेंट्स, ये बड़ा स्केल में हो गया, एच यू, चिलर एंड कूलिंग टावर्स। अब आता है फैन फैन कॉइल यूनिट्स, जो छोटे पार्ट के लिए होता है। ये किस पर्पज़ के लिए यूज होता है, हीट और कूल्ड एयर इन इंडिविजुअल रूम्स और जोन्स, ठीक है। छोटे छोटे रूम्स और जोन्स में डिवाइड, ये भी नहीं, ये भी बड़ा में यूज कर सकते हैं, कॉमन इन होटल, ऑफिस एंड रेसिडेंशियल, ठीक है। तो इसका भी इमेज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो फैन कॉइल यूनिट का है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स आता है, जैसे लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट होता है उसमें वीएबी आता है। तो वीएबी का काम क्या होता है, वीएबी मतलब होता है वेरिएबल एयर वॉल्यूम, जो रेगुलेट एयर फ्लो टू मेंटेन द डिजायर्ड टेम्परेचर इन डिफरेंट जोन्स। जैसे पाँच छः जोन डिजाइन किया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट का पाँच छः जोन डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। अलग एक वीएबी के थ्रू अलग अलग जोन्स में दिया हुआ है, जैसे पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो जो उसमें हवा भेजते हैं ना, जो उसमें हवा उसको रेगुलेट करता है, और जो इनसाइड का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो पिक्चर्स के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं, ये भी बॉक्स यहाँ पे है, उससे समझ सकते हैं। तो ये वीएबी का काम हो गया। उसके बाद से आता है लास्ट एग्जॉस्ट एंड फ्रेश एयर। तो सर्कुलेट फ्रेश एयर एंड रिमूव स्लेट स्टेल एयर टू मेंटेन इंडोर एयर क्वालिटी एंड इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन इन द बिल्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जस्ट एंड फ्रेश एयर सिस्टम्स। तो ये होता है एचवीएसी का सिस्टम्स, जो कॉमनली यूज होता है रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूज़ के लिए। तो कंक्लूजन क्या होता है, एचवी सिस्टम आर इसेंशियल टू ensuring the efficiency, reliable and safety of a various machine, proper installation and regular maintenance and critical to ensuring long-term performance and optimal function of HVAC system. So basically पूरे चीज़ को समझे तो ये पूरे इस इक्विपमेंट को समझना है कि HVAC का काम क्या होता है और सिस्टम्स कौन कौन सा यूज होता है पूरे इंटायर प्रोजेक्ट में। तो एच यू चिलर और कूलिंग टावर, वीएवी, एफसीयू और एग्जॉस्ट फैन सिस्टम। सो ये कुछ बेसिक्स थे, जो कि कोई भी प्रोजेक्ट में आपका यूज होता है। सो थैंक यू।